मानी और सारा की माँ की तबीयत हो जाती है खराब, जिससे दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। आज तो मैं काफ़ी थक गई हूँ, बाजार में बहुत रश था। मामा जी आप बैठे इधर ही और ये सामान भी मुझे पकड़ा दे, हम इसे रख देते हैं। और मामा जी आपके लिए चाय भी बना कर लाती हूँ। फिर सारा अपनी मामा के लिए चाय बनाकर लाती है। ये लीजिए मामा जी आपकी चाय। शुक्रिया सारा और मानी, मेरी तबीयत मुझे थोड़ी सी खराब लग रही है और ये चाय पीकर थोड़ा मैं आराम कर लेती हूँ। मानी सारा चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। चलो मानी सारा जल्दी से नाश्ता करो और स्कूल के लिए जाओ। फिर मानी और सारा स्कूल जाते हैं और स्कूल से छुट्टी होने के बाद मानी और सारा अपना बैग और यूनिफॉर्म वगैरह अपनी जगह पर रखते हैं और फिर अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। तो आइए आगे देखिए। चलो जुनेद आज हम फुटबॉल खेलते हैं। हाँ ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए खेल लेते हैं। थोड़ी देर के लिए, वो क्यों? आज मैंने अपनी मामा और पापा के साथ बाहर डिनर के लिए जाना है और वो बस ऑफिस से आ रहे होंगे और जब वो आएंगे तब हमने चले जाना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ी देर ही हम खेल लेते हैं। चलो ठीक है, हम फुटबॉल लेकर आते हैं। फिर वो दोनों घर के लिए चले जाते हैं। जुनेद अपने मामा पापा के साथ बाहर डिनर के लिए जा रहा है, कितना मजा आएगा उसे। हाँ जी मानी भाई, हम तो जाते ही नहीं है बाहर। मानी और सारा घर आते हैं और उनके मामा पापा किसी परेशानी में बैठे होते हैं। पापा जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों बैठे हुए हैं? बेटा ऑफिस से मुझे फाइल्स मिली है और इन्हें मुझे अलग अलग करके रखना है, पुरानी को अलग और नई को अलग। तो पापा जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं करता हूँ आपके साथ इन फाइल्स को अलग। मामा जी आपको क्या हुआ है? बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है और कमर में भी, और काम भी इतना पड़ा हुआ है। मामा जी आप टेंशन ना ले, मैं कर देती हूँ। मानी और सारा अपने मामा पापा का काम करना शुरू कर देते हैं। मामा जी पापा जी आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे, देखिए आपका काम भी हो गया है। बेटा सारा ने बर्तन और सफाई तो कर दी है, लेकिन अभी भी खाना बनाना तो बाकी है। किसने कहा है वो घर पर बनाना है? हम सब जाते हैं ना बाहर डिनर करने के लिए। जैसे ही मानी का पापा बाहर डिनर करने के लिए कहता है, दोनों खुश हो जाते हैं। और अगर हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें तो हमारी ख्वाहिशें बिना बताए ही पूरी हो जाती हैं।